मित्रों नमस्कार। मित्रों, सनातन ज्ञान के इस चैनल सनातन सिंप्लीफाइड पर मैं अनादि दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं गीता ज्ञान के एक नवीन अंक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो मित्रों, जो गीता ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता है, वो बहुत ही उच्च स्तर का अध्यात्म है। सब लोग इससे अपने आप को संबद्ध नहीं कर पाते, क्योंकि आम जो लोग हैं उनके लिए भगवान क्या है? उनके लिए भगवान अपनी कामनाओं को सिद्ध करने का एक साधन है। कोई भी ऐसी शक्ति जो उनकी कामनाओं की पूर्ति कर दे, जो अपने समझ से वो अच्छा समझ रहे हैं उसकी पूर्ति कर दे, उसी को वो भगवान समझते हैं। तो इसीलिए भगवान ने स्वयं भी 4 प्रकार के भक्त बताए हुए हैं। उसमें अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार हैं। तो जिसमें अर्थार्थी हैं वो केवल अर्थ के लिए भगवान की प्रार्थना करते हैं। जो आर्त हैं वो जब किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तब भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसके बाद ज्ञानी, उसके बाद जिज्ञासु हैं। तो जिज्ञासु जिज्ञासावश भगवान को तत्व से जानने के लिए यत्न करते हैं, वो चिंतन मनन तप इत्यादि करते हैं। और जो ज्ञानी होता है, वो जिसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और वो परम पिता परमात्मा में विलीन होने के लिए प्रयत्नरत है योगों के द्वारा। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि उनको जो सबसे अधिक प्रिय है वो कौन है? वो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया। उसी क्रम में आप समझते जाइए। तो जो अर्थार्थी भक्त हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। आज के युग में अर्थार्थी भक्त जो भगवान से सिर्फ अर्थ के लिए, अर्थ मतलब धन संपत्ति, कामनाओं की पूर्ति, इन्हीं बातों के लिए भगवान की पूजा करते हैं, तो ऐसे भक्तों की संख्या कलयुग में बहुत बढ़ी हुई है। अगर आप देखेंगे तो 99% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो भगवान की पूजा किसी इच्छा के लिए, किसी कामना के लिए करते हैं। और भगवान भी ऐसे लोगों को निराश भी नहीं करते, लेकिन उनको ज्ञान देते हैं, जो आगे चल के हम जिनकी चर्चा करेंगे। तो जो अर्थार्थी भक्त हैं भगवान को, जो किसी कामना को लेकर भगवान की पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं या फिर शास्त्र विहित कर्म करते हैं। तपस्या तो मैंने थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात बोल दी। जो शास्त्र विहित कर्म करते हैं ऐसे लोग, तो उनको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, परंतु वो कर्म शास्त्र विहित होना चाहिए। तो उसकी भी चर्चा भगवान ने, जो आज हम अध्याय शुरू कर रहे हैं, अध्याय 9 में करने वाले हैं। तो इस संसार में सुखों की कामना, जिसको भगवान ने स्वयं दुखालय भी कहा है, तो दुखालय में सुखों की कामना करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो इसको किस तरीके से समझा जाए, किस तरीके से इस विरोधाभास से निकला जाए, वो सारी चर्चाएं आज के इस अंक में होने वाली हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम पिछले अंक में हमने अध्ययन किया, और उससे पहले 7वें अध्याय में जब हम चर्चा कर रहे थे, 7वें अध्याय पर, पिछले वाले अंक में 7वें अध्याय पर जब हम चर्चा कर रहे थे, तब उसमें भगवान अपने बारे में अर्जुन को बता रहे थे कि मेरी प्रवृत्ति कैसी है, मैं क्या हूँ। जिसमें अर्जुन को भगवान ये बता रहे थे, समझाने के लिए, मात्र समझाने के लिए, कि पृथ्वी पर मैं सुगंध हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ और राजाओं में मैं इंद्र हूँ। तो भगवान ये बात बताना चाह रहे थे अर्जुन को, समझाने के लिए भगवान तत्व क्या है, कि जो भी कुछ विशेष है, वो दृश्य हो अदृश्य हो, कुछ भी हो, जो भी कुछ विशेष है प्राणी मात्र में या कहीं भी, सजीव निर्जीव में, कहीं भी, पूरे प्रकृति में कहीं भी अगर कोई विशेष बात है तो वो भगवान के कारण ही है। तो ये सारी बातें जब भगवान बता रहे थे, तो अर्जुन ने बीच में ही प्रसंगवश 7 प्रश्न भगवान से पूछ लिया था। तो भगवान उन सारे प्रश्नों का उत्तर एक के बाद एक देते हैं, और एक प्रश्न का विस्तृत उत्तर देने के बाद फिर उसी क्रम पे, पुनः उसी क्रम पे अपनी प्रकृति के बारे में बताने के लिए कि मैं क्या हूँ, वो बताने के लिए भगवान दोबारा से बोलना शुरू करते हैं। तो अध्याय 9 में हम इन सब बातों की ही चर्चा करने वाले हैं। तो हम
आगे बढ़ते हैं। तो भगवान अध्याय 9 के चौथे श्लोक में कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तो मित्रों, ऐसी ही गूढ़ बातें जब लोग सुनते हैं ना तो उनके समझ में नहीं आती, लेकिन इसका अर्थ इतना कठिन भी नहीं है, अर्थ आसान ही होता है, बस कनेक्ट करने की बात होती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस प्रकार महासागर में लवण होता है, नमक होता है, परंतु वो नमक के कारण सागर का अस्तित्व नहीं है। सागर में नमक विद्यमान है, परंतु जो पानी है उसकी अगर आप रासायनिक संरचना देखिए तो H2O वो एक अलग तत्व है, और अगर आप लवण को देखिए NaCl वो एक अलग तत्व है। लवण पूरी तरह से जल में घुला हुआ है, महासागर के जल में घुला हुआ है, परंतु दोनों अलग अलग तत्व हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान में ही सारी प्रकृति भगवान में ही स्थित है। संपूर्ण सारे जितने आप ब्रह्मांड देख रहे हैं, और ब्रह्मांड की परिकल्पना आप कैसे कर सकते हैं, ब्रह्मांड क्या है, इसको समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अपनी पृथ्वी से शुरू करते हैं। अब ये बात मैं कई बार बताता हूँ कि क्योंकि जब हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं ना तो हमारा थोड़ा सा जो अहंकार है वो बहुत कुछ कम हो जाता है। तो जो ब्रह्मांड को जानने के लिए जो हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं, तो पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी जो है हमारे सौरमंडल का एक मध्यम आकार का ग्रह है। जो बृहस्पति है वो पृथ्वी से बहुत बड़ा है, कई गुना बड़ा है। हमारा पृथ्वी मध्यम आकार का ग्रह है। जो हमारा सूर्य है, हमारा सूर्य क्या है, हमारा सूर्य हमारी जो आकाश गंगा है, जिसको गैलेक्सी कहते हैं, उस गैलेक्सी का एक मध्यम आकार का तारा है। और जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें कितने तारे हैं अभी हम उनकी गणना नहीं कर पाए, और उसमें कई सूर्य से हजारों गुना बड़े बड़े भी तारे हैं, उन सब की ग्रह और उपग्रह हैं। तो इस तरीके से जो हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, और सूर्य भी जो है वो उन अनगिनत तारों के समान ही जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसके केंद्र का चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और उसके बाद जो हमारी आकाश गंगा है मिल्की वे, ऐसी आकाश गंगाएं अनगिनत हैं, और वो सब भी किसी एक बिंदु का चक्कर लगा रही हैं, सारी की सारी। तो ये है ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड की आपको समझ आ गई होगी कि ब्रह्मांड क्या चीज़ है। और वो सारा जो ब्रह्मांड है, जो अनंत है, वो सब उसी तरीके से भगवान के अंदर है जैसे कि सागर में, महासागर में नमक है। दोनों का तत्व लेकिन अलग है। वही बात भगवान बता रहे हैं कि सारी प्रकृति, सारे भूत हमारे अंदर ही हैं, लेकिन उनकी प्रकृति और मेरी प्रकृति सर्वथा अलग है। अगर भगवान की प्रकृति भी वही होती तो जिस तरीके से ये प्रकृति नष्ट हो जाती है, एक समय आने पर समाप्त हो जाती है और फिर इसकी पुनरावृत्ति होती है, तो वही बात भगवान के साथ भी होती। परंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान ऐसा तत्व है जो कभी बदलता नहीं, हमेशा एक समान रहता है, वो परम तत्व है। तो यही बात भगवान इस श्लोक से बताना चाहते हैं। फिर आगे भगवान इसी बात को और अच्छे से समझाते हुए कहते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्
भूतभृन्न च भूतस्थो मामात्मा भूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। और इसी को भगवान आश्चर्य बताते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो ये संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित हैं, परंतु देखो कितना बड़ा आश्चर्य है कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यानी कि मेरी जो प्रकृति है वो बिल्कुल ही अलग है, मेरा जो तत्व है वो बिल्कुल ही अलग है। वो सारे भूतों को समाहित करते हुए भी मैं सर्वथा उनसे पृथक हूँ। और आगे मित्रों भगवान कहते हैं, यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। तो भगवान कहते हैं कि जैसे आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु आकाश के अंदर है, वायु आकाश के तत्व में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता, तो उसी प्रकार से भगवान अपनी इच्छा से समस्त भूतों को उत्पन्न करते हैं। जैसे वायु है, वायु के साथ बादल आते हैं, उसमें पक्षी उड़ते हैं, आते हैं चले जाते हैं सब, लेकिन जो आकाश का तत्व है, आकाश वैसे का वैसे ही बना रहता है। उन सब चीज़ों को अपने आप में समाहित रखते हुए भी आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यही भगवान, इसी उदाहरण से भगवान अपने आप को समझा रहे हैं। ये कुछ वैसा ही है कि जैसे अगर किसी ने बारिश होते हुए देखी हो किसी तालाब वगैरह में, तो क्या होता है कि बहुत सारे बुलबुले उठते हैं, बुलबुले उठते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो पानी का अस्तित्व बुलबुले से नहीं है, बुलबुले का अस्तित्व पानी से है। तो यहाँ पे जो पानी है वो ईश्वर है और जो बुलबुला है वो प्रकृति है। तो इस तरीके से हमें भगवान को समझना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। तो यहाँ पे भगवान प्रलय काल की बात कर रहे हैं। हर भूत का और प्रकृति का भी एक जीवन काल है। तो जब सृष्टि का अंत का समय आ जाता है तो जो संपूर्ण भूत हैं वो प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं, प्रकृति उन सबको समेट लेती है। जो माया भगवान ने फैला रखी है, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं सारी माया, वो सारी माया को भगवान की प्रकृति समेट लेती है और दोबारा से फिर उनका पुनर्निर्माण कर देती है। जैसे हमारा जो सौर्य मंडल पूरा, अगर आप इसको अध्ययन करेंगे तो सबका निर्माण कैसे सूर्य से हुआ है। हमारे अंदर भी जो हमारा शरीर भी है वो भी अंतोगत्वा क्या है, वो सूर्य से निकले हुए समस्त ग्रह हैं, और पृथ्वी के अंदर जितने भी तत्व हैं वही सब मिलके हमारा शरीर बनाते हैं। जिसमें जल है और वो लोहा है, तांबा है और कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो ये सारे जो तत्व मिलके हमारा शरीर का निर्माण करते हैं, और वही सारे तत्व शरीर के नष्ट होने पर दोबारा से प्रकृति सबको अपने अंदर समेट लेती है। सब फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं।
और अंतोगत्वा क्या है कि जो ये पूरा सौरमंडल है इसकी भी एक उम्र निश्चित है, इसको भी एक दिन समाप्त हो जाना है। समाप्त होने का मतलब क्या है? जब समाप्त कोई चीज़ होती है, समाप्त हो जाती है, तो फिर उसके बाद उसका पुनर्निर्माण होता है। तो दोबारा से उस एक नया सूर्य बनेगा और नए सारे ग्रह उत्पन्न होंगे, बहुत सारी चीज़ें उस तरीके से दोबारा से सृष्टि बन जाएगी। तो भगवान जो सृष्टि की बात करते हैं तो सृष्टि तो भगवान की माया है। भगवान किस लेवल की बात कर रहे हैं? क्योंकि जो पृथ्वी का जो चक्र है, तो पृथ्वी तो मुझे लगता है कि सभ्यताओं का आना और जाना तो कई बार हो जाता होगा। क्योंकि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे तो जो सभ्यता का विकास है 1000, 10,000, 15,000 साल में इतना अधिक हो जाएगा कि उसका विनाश होने के बाद ही फिर वो कंट्रोल में आएगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप मानव सभ्यता को ही देख लीजिए तो पिछले 5,000 साल में मानव ने इतना विकास कर लिया है और इतना ज़्यादा प्रदूषण और अपने कृत्यों से इतना ज़्यादा व्यतिक्रम कर दिया है पूरे प्रकृति में, और इतने सारे आधुनिक अस्त्र शस्त्र एटम बॉम्ब्स बना रखे हैं कि अगर उनका प्रयोग हो जाए तो पृथ्वी पे तो ऐसे ही प्रलय आ जाएगी। तो एक पर्टिकुलर ग्रह पे, एक विशेष ग्रह पे प्रलय और पूरे सृष्टि का प्रलय और पूरे गैलेक्सी का प्रलय, वो भगवान की अपनी एक अवधारणा है। तो भगवान किसी भी लेवल पे प्रलय और किसी भी लेवल पे निर्माण कार्य कर सकते हैं, वो उनका डिस्क्रेशन है, उनका विशेषाधिकार है। भगवान ये कह रहे हैं कि कल्पों के अंत में मैं जब विनाश हो जाता है चीज़ों का, प्रकृति सबको अपने आप में समेट लेती है। जैसे सूरज ने सबको बनाया, सूरज बना, सूरज से सब ग्रह अलग हो गए, सब ग्रह ठंडे हो गए, तो ग्रहों के रूप में हमें आज दिख रहे हैं। फिर सूरज ही इन सबको समेट लेगा और फिर दोबारा से फिर निर्माण होगा। यही प्रक्रिया भगवान कह रहे हैं चलती रहती है। तो जो प्रकृति है वो भूतों को उत्पन्न करती है समय के साथ, और इसमें भगवान कोई हस्तक्षेप भी नहीं करते। ये अपने आप ही होने वाली प्रक्रियाएं हैं जो आगे भगवान ने स्वयं बताया हुआ है। परंतु ये सारी बातें होती भगवान की इच्छा से ही है, भगवान के संकल्प से ही होती है। भगवान ने एक बार तंत्र या सिस्टम बना दिया है। जो संकल्प की बात यहाँ पे भगवान कर रहे हैं, तो भगवान ने एक बार एक तंत्र बना दिया है और वो तंत्र लगातार काम किए जा रहा है, और भगवान इन सब विषयों से अनासक्त है। भगवान की इसमें कोई भी आसक्ति नहीं है और न भगवान का इन सब चीज़ों में कोई हस्तक्षेप है। परंतु फिर भी कुछ बिरले लोग तत्व ज्ञान से, भगवान ने जो पुरुषार्थ करने का अधिकार दिया है, जो मानव को विवेक दिया है, जो मानव के अंदर हमारी आत्मा के रूप में परम तत्व विद्यमान है, जब हम अपनी आध्यात्मिक अवस्था को उन्नत करते जाते हैं तो भगवान ने ही हमें वो खुद स्वयं को प्राप्त करने का मार्ग भी बताया है, क्योंकि वो इतने दयालु हैं। तो जब हम उस रास्ते पे बढ़ते हैं, आध्यात्म के रास्ते पे बढ़ते हैं, भगवान के बताए हुए योग के रास्ते पे बढ़ते हैं, तो फिर कुछ बिरले लोग इन नियमों का उल्लंघन करके फिर वो प्रकृति उनको बांध नहीं पाती, वो प्रकृति के मोह जाल में नहीं फंसते और इसका उल्लंघन करके परम तत्व में, भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। अब फिर यहाँ पे मैं 2 श्लोक एक साथ पढ़ूँगा। भगवान कहते हैं, प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णमवसं प्रकृतेर्वसात् न च मातानि कर्माणि निबध्नति धनंजय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार मैं उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। तो
अभी जो हमने चर्चा की थी, भगवान कह रहे हैं संपूर्ण प्रकृति को धारण करके, और जो समग्र प्रकृति का एक मूल स्वभाव है, एक मूल कर्म है। अगर समग्र रूप से सारी प्रकृति को हम एक इकाई समझें, जिसमें सब प्राणी भी हैं, सजीव निर्जीव सब हैं, तो इनका जो एक कर्म है, उसी कर्म के अनुसार मैं इनको बार बार रच देता हूँ, इनका बार बार मैं निर्माण और भी कर देता हूँ। और उसमें मानव भी है। तो मानव जैसा कर्म करता है, तो जो भगवान का बनाया हुआ तंत्र है, जो सिस्टम है भगवान का बनाया हुआ, जो कर्मों के आधार पे उन्होंने डिसाइड किया है, जिसमें भगवान कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते, कर्मों में भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करते, परंतु फलों का पूरा अधिकार अपने पास रखते हैं, फल देने का। तो उन कर्मों को करके, अच्छे को अगर कोई अच्छे कर्म करता है, तो वो फिर भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। और भगवान इन सब उपक्रम में अपने आप को पूरी तरह से उदासीन रखते हैं, यानी कि कर्म ही कर्मों में बरत रहे हैं। जैसे हर मानव का एक कर्म है, उसी तरीके से समग्र प्रकृति भी अपने कर्मों के अनुसार ही आगे उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है। भगवान ने क्या कहा है? परतंत्र हुए, स्वभाव के बस परतंत्र हुए। तो स्वभाव के बस परतंत्र हुए जो ये भूत हैं, इनको भगवान बार बार इनको कर्मों के फलों के आधार पे इनको जन्म दे देते हैं। तो भगवान को वो कर्म नहीं बांटते, अर्थात वो जो भगवान का बनाया हुआ तंत्र है, वो अपने आप ही इन चीज़ों को संपन्न करता है। लेकिन संकल्प एक बार भगवान का है, एक जो तंत्र बनाया हुआ है भगवान ने, जो संकल्प कर लिया है, वही तंत्र लगातार काम कर रहा है। तो मित्रों, बहुत ही उच्च स्तर की आध्यात्म की बात करने के बाद अब भगवान एक आम आदमी को फिर समझाने के हिसाब से, जो लोग शास्त्र विहित कर्मों में लगे हुए हैं, जो पूजा पाठ, कर्मकांड और फूल पत्रिका भगवान को चढ़ाते हैं, दान पुण्य करते हैं, जो कर्म योग है नहीं पता, सांख्य योग उनको नहीं, ये सब चीज़ें उनको नहीं पता। उनको सिर्फ भगवान को ये पता है कि मैं भगवान के मंदिर में जाके पूजा करूँगा, मैं भगवान को कुछ चढ़ा दूंगा, मैं किसी को कुछ दान पुण्य कर दूंगा। ऐसे जो संख्या है, ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए, ऐसे लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि हर आदमी भगवान को तत्व से नहीं जान सकता, उसकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है। लेकिन हर आदमी के लिए भगवान की एक परिभाषा है, जिससे वो भगवान को समझ सके, भगवान की जो अलौकिक शक्तियां हैं उनके बारे में एक विचार बना सके। तो ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए भगवान कहते हैं, अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधामहमौषधम मंत्रो महमेवाज्य महमग्निरहम हुतम। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पर जो समस्त पद्धति अपनाई जाती है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अग्नि को प्रज्वलित करके जो हम हवन इत्यादि करते हैं, तो उसमें और देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें उपयोग होने वाली समस्त जो पवित्र सामग्रियां हैं और जो उनसे उत्पन्न होने वाले फल हैं और जो होने वाली क्रिया है, वो सबको भगवान कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ। जिसको आप समझ रहे हो डिवाइन, और आप समझ रहे हो कि ये चीज़ें हमें फल देने वाली हैं, अलौकिक हैं, और जिनसे हम कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, जिसके पास हमारे लिए कुछ विशेष करने की शक्ति है, वो सब कुछ मैं ही हूँ और वो क्रिया भी मैं ही हूँ। आगे भगवान कहते हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। अर्थात इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला, पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। तो यहाँ पे भगवान ने एकदम स्पष्ट कर दिया, इस संपूर्ण संसार को धारण करने वाला, संपूर्ण संसार के मूलाधार और समस्त ज्ञानों के स्वामी, जो भी हमारे अंदर ज्ञान है वो क्या है, वो भगवान ही है। इसलिए भगवान ने कहा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। माता पिता और कर्मों के फल को देने वाला, कर्मों के फल को देने का विशेषाधिकार भगवान के पास है। कर्म करने का अधिकार भगवान ने मानव को दिया हुआ है। कर्मणेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर ही अधिकार है, फल पर किंचिन मात्र भी अधिकार नहीं है। भगवान ने कहा ना, तो बहुत से जो विधर्मी लोग हैं, मैं देखता रहता हूँ अक्सर फेसबुक वगैरह पे, कि अगर भगवान है तो भूकंप को क्यों नहीं रोक दिया। भाई भगवान का ये काम नहीं है। भगवान ने प्रकृति को या मानव को सबको कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा हुआ है। तो भगवान, इसलिए जो छोटी बुद्धि वाले लोग हैं ना, वो भगवान को एक जादूगर के रूप में ही देखते हैं। वो भगवान को एक बड़े आयाम में नहीं देख पाते, लार्ज पर्सपेक्टिव में नहीं देख पाते। तो इसलिए ऐसी तुच्छ बातें करते रहते हैं, और हमें भी बहुत अधिक ज्ञान नहीं है तो हम उनको समुचित जवाब भी नहीं दे पाते हैं। और मित्रों, फिर आगे भगवान कहते हैं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवः प्रलयः अस्थानं निधानम बीचम अव्ययम। अर्थात प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय हेतु स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। भगवान ने यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि जिसको परम धाम, भरण पोषण करने वाला, आश्रय को देने वाला, जिसको आप शुभ समझते हो, वो सब कुछ, और प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला। ऐसा नहीं है कि आप भगवान की पूजा करोगे, उनको कुछ चढ़ावा चढ़ाओगे तभी वो आपका हित करने के लिए सोचेंगे। भगवान सर्वथा प्राणी मात्र के हित की बात ही सोचते हैं, और इसीलिए समय समय पर वो अवतरित होकर गीता जैसे उपदेश भी लोगों को देते हैं कि हमें पाने का मार्ग क्या है। और अर्जुन को निमित्त बनाकर इतना बड़ा ज्ञान का संदेश उन्होंने दिया। अब अगर कोई पढ़े ही नहीं तो इसमें भगवान का क्या दोष है। तो मित्रों, फिर आगे भगवान कहते हैं, तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतमि चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ, उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, और सत असत भी मैं ही हूँ। तो भगवान कहते हैं कि तिनका तिनका जो हिल रहा है, कुछ भी जो परिवर्तन हो रहा है, उन सब का कारण मैं ही हूँ। सत और असत भी मैं ही हूँ। सत मतलब अस्थाई परम तत्व, और असत मतलब माया। तो सत मतलब ब्रह्म, और माया भी मैं ही हूँ। ये जो माया भी फैला रखी है, वो भगवान, प्रकृति ने भगवान के ही संकल्प से फैला रखी है। प्रकृति का निर्माण जो है भगवान ने ही किया है, और माया, ये जो रूपी संसार भी जो बना हुआ है, वो भगवान के संकल्पों से ही बना हुआ है। अब मित्रों, भगवान ऐसे लोगों की बात करने वाले हैं कि जो लोग भगवान को तत्व से नहीं समझते। और जैसा मैंने इस अंक के आरंभ में भूमिका बनाते हुए कहा था, भूमिका में बताया था कि
बहुत सारे लोग आजकल समाज में ऐसे हैं जो भगवान को केवल कामना के लिए ही भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान उनके लिए वो शक्ति है जो उनकी कामनाओं की पूर्ति कर दे। तो भगवान उन लोगों का, ऐसे लोगों के लिए क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं, त्रैविद्यामा सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मस्नति दिव्यान् दिवि देव भोगान। अर्थात तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। मित्रों, यहाँ पे ऐसे लोगों की बात हो रही है जो पाप कर्म नहीं करते, जो पाप कर्म करते हैं, जो शास्त्र निषिद्ध कर्म करते हैं, वो तो अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी तो यहाँ पे चर्चा करना भी बेकार है। लेकिन जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं, शास्त्रों में बताए अनुसार यानी कि वेदों द्वारा वर्णित शास्त्र कर्म कर रहे हैं, अपनी कामनाओं की प्राप्ति के लिए वो पुण्य करते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में भगवान कहते हैं कि अगर पाप रहित पुरुष होना चाहिए वह, और वह मुझे शास्त्र विहित कर्म करके अगर वो अपना जीवन का निर्वाह करता है, तो वह वेदों में बताए अनुसार स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त हो जाता है, और वहाँ देवताओं के सदृश अपने पुण्यों के अनुसार समस्त भोगों को भोगता है। और फिर उसके बाद फिर भगवान कहते हैं, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में आते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं कि भाई, अगर शास्त्र विहित कोई कर्म कर रहा है कामनाओं के बस होकर, तो फिर उसको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये सब लोग पुनरावर्ती है, यहाँ पे आना पड़ता है और पुण्य क्षीण होने के बाद दोबारा से मृत्युलोक में जाना पड़ता है। तो बार बार वो आवागमन को प्राप्त होते हैं, वो अस्थाई शांति को प्राप्त नहीं होते। तो ये ऐसे लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि मैं शास्त्र विहित कर्म करके जो उनको भोगों विलासों की अभिलाषा है, उन लोगों की क्या गति होती है, यहाँ पे ये भगवान ने बताया। लेकिन भगवान ने एक कंडीशन ये भी लगाई है, शास्त्र विहित कर्म होना चाहिए। जो लोग शास्त्र निषिद्ध कर्म कर रहे हैं उनकी चर्चा भी भगवान यहाँ नहीं करते, क्योंकि वो तो अधोगति को ही प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान फिर आगे कहते हैं, ये पन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। तो भगवान यहाँ पे और खुल के बात करते हैं और अच्छे से बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग अपनी इच्छा और कामनाओं और भोग विलासों के लिए तरह तरह की देवताओं की पूजा करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, इस मंदिर में गए उस मंदिर में गए, यहाँ पे कुछ किया कि हमें ये चीज़ मिल जाए, हे भगवान मैं ये कर दे रहा हूँ मुझे ये दे दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि जो कोई सकाम भक्त इस तरह से पूजा पाठ करता है, किसी भी देवता की पूजा पाठ करता है, वो
वैसे तो मुझे ही पूजता है, क्योंकि मैं देवताओं का भी देवता हूं, परंतु उनका जो ये पूजा पाठ करना है वो अज्ञानता है। अज्ञानता भगवान उसको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान की दृष्टि में जो मुक्ति है वो तो भगवान में ही विलीन हो जाना है, कि ये आवागमन जो है इससे मुक्ति मिल जाए। तो इसलिए भगवान को स्वर्ग को भी कमतर बताते हैं। परंतु एक जगह भगवान ने कहा है कि जो लोग सकाम कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त करना, सकाम कर्म के द्वारा जो लोग अपने भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं और वो शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं कर रहे हैं, तो उनको हतोत्साहित भी नहीं करना चाहिए। उनको ज्ञान भी नहीं बहुत ज़्यादा बांट रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम मोक्ष का द्वार ढूंढो, मोक्ष ही बहुत बड़ा चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ज्ञानी लोग हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि तो अगर कोई शास्त्र विहित कर्म कर रहा है तो उसको हतोत्साहित भी नहीं करना चाहिए। ये बात भगवान ने स्वयं कही। धीरे धीरे उनको स्वयं इन बातों का ज्ञान प्राप्त होगा और वो एक कदम और आगे बढ़ के आएंगे। क्योंकि जो लोग शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं वो उनसे तो बहुत ही अधिक बेहतर हैं जो शास्त्र निषिद्ध कर्म कर रहे हैं। और फिर मित्रों भगवान कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवा निपितृयान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। तो जो जिस तरीके की कामना लेकर जिन देवताओं की पूजा करता है वो उन्हीं के लोगों को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त है, यद्यपि भगवान को पाने का मार्ग थोड़ा कठिन तो है, परंतु भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, जो मुझे तत्व से जान चुका है और जो मुझे प्राप्त करने का मार्ग अपना लेता है, तो वो फिर वापस नहीं लौटता। तो फिर मित्रों भगवान आगे कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्त्युप्रहितमा स्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। तो भगवान यहाँ पे ऐसे लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि जिनकी भगवान में प्रीति तो है, परंतु उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं, उनका इतना ज्ञान नहीं, उनके तो भगवान ऐसे अपने भक्तों के लिए कहते हैं कि जो प्रेम के बस होकर मुझे कुछ भी अर्पित करता है, फूल फल लताएं कुछ भी भगवान को चढ़ा देता है, तो भगवान प्रेम के बस होके कहते हैं कि मैं सगुण रूप से खुद ही उन चीज़ों को स्वीकार कर लेता हूँ। तो ये बात भगवान ऐसे भक्तों के लिए कह रहे हैं कि जो कम से कम कोशिश कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने की। भगवान किसी को निराश नहीं करते। भगवान कहते हैं, भगवान का कहना ये है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। भगवान सबका कल्याण करना चाहते हैं और बदले में कुछ भी नहीं चाहते, इसलिए वो किसी को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए भगवान ने बार बार अभ्यास करने को भी कहा है कि भाई कोशिश तो करो, और भगवान ने भी कहा है कि अगर आप इसमें असफल हो जाते हो तो आपको कोई पाप भी नहीं लगता, लेकिन कोशिश करो। लेकिन लोग कोशिश भी करने को तैयार नहीं होते। तो आगे भगवान कहते हैं, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तत्पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, जो तू कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। और फिर भगवान आगे कहते हैं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः
संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। तो भगवान कहते हैं कि सारे अपने कर्मों को तुम करो, कर्तव्य कर्मों को करो और उन कर्मों को, समस्त कर्मों को मेरे अर्पण कर दो। उन कर्मों के लिए न तो राग हो, न द्वेष हो, न अहंकार हो। वो कर्म केवल कर्तव्यों के पूर्ति के लिए करो और उनको करने के बाद उन कर्मों को मुझे ही अर्पण कर दो, तो तुम कर्मों के बंधन से नहीं बंधोगे और तुम एक सन्यासी के तरह तुम्हारा चित्त हो जाएगा और तुम कर्म बंधन से मुक्त होकर अंतो गत्वा मुझी को प्राप्त हो जाओ। मित्रों, फिर भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। तो मित्रों, भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण भूतों में समान रूप से व्यापक हूँ और कोई मेरा प्रिय और अप्रिय नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो सबको कर्म के हिसाब से ही व्यवस्था बना रखी है। तो कोई भगवान का ना प्रिय है ना अप्रिय है, परंतु जो भक्त भगवान को प्रेम पूर्वक भजता है वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूँ। तो इसका अर्थ यह है मित्रों कि जो भगवान की शरण में है, जो भगवान को भजता है, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, भगवान उसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट है। यानी कि जो भगवान के गुण हैं, प्रकट होने का क्या मतलब, जो भगवान के गुण हैं, दया, करुणा, भय रहित होना, शास्त्रों के बताए अनुसार कर्म करना, कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करना, किसी चीज में आसक्ति ना होना, इंद्रिय निग्रह, विवेक युक्त कर्म करना, ये सब गुण ऐसे मानव के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। वो उसी हिसाब से कर्म करने लगता है और दिन ब दिन अपनी आध्यात्मिक अवस्था को उन्नत करता हुआ फिर भगवान के भक्ति के मार्ग पे चलता है और अंतोगत्वा भगवान में ही विलीन होकर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। और फिर भगवान ऐसे लोगों को सांत्वना देते हैं जो अभी तक किसी कारण से उनका भगवान में ध्यान नहीं था और उनसे कई वो समझते हैं कि मैं तो पापी हूँ, मुझसे तो ये पाप हो गया, मुझे तो अब तो भगवान मुझे नहीं अपनाएंगे, भगवान तो मुझे त्याग देंगे। तो ऐसे लोगों को भगवान सांत्वना देते हुए कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाक् साधुरेव समन्तव्यः समगव्यवसितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान और कुछ भी नहीं है। तो भगवान ऐसे लोगों को भी सांत्वना देते हैं, वे कहते हैं जो पाप कर्मों में युक्त रहे हैं कि अभी भी अगर सब कुछ अपने पाप कर्मों को छोड़कर और कोई भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसकी सारे दुर्गुणों को क्षमा करते हुए कहते हैं कि वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि अब भगवान के भजन के अलावा और भी मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। तो उसको भी भगवान उस पर भी अपनी करुणा बरसाते हैं, उसको भी अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, उसको भी अपनी शरण में ले लेते हैं।
और भगवान फिर ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं जो पाप कर्म के बाद कर्म करने के बाद पाप कर्म को त्याग कर भगवान की शरण में आ जाते हैं, फिर उनका क्या होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तो किसी भी परिस्थिति में जो भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान तो शरणागत वत्सल हैं। यद्यप भगवान का किसी के प्रति कोई विशेष प्रेम या विरोध नहीं है, वो तो एक तटस्थ हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा है कि जो उनकी शरण में आ जाता है तो वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ। तो फिर उस पर भी ऊपर भगवान की कृपा बरसती है और वह जो व्यक्ति जो पाप कर्म अभी तक करता रहा है वह भी धर्मात्मा बन जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। और भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हुए कहते हैं, एश्योर करते हुए कहते हैं कि अर्जुन सुनो, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मतलब भगवान उसको उबार ले जाते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि नष्ट नहीं होता, जन्म जन्मांतर लेते हुए भी उसे अपना लक्ष्य भूलता नहीं है, क्योंकि कर्म प्रधान भगवान ने बना रखा है। तो भगवान उस काम में तो इंटरफियर नहीं कर सकते, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन जन्म जन्मांतर वो अपनी आध्यात्मिक अवस्था को उन्नत करता हुआ भगवान में अंतोगत हुआ विलीन हो जाता है। इस बात की भगवान गारंटी देते हैं। मित्रों, अंत में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे भगवान ने हर चीज़ को कंक्लूड करके बता दिया कि मेरी शरण में आ जाओ, मेरे भक्त बन जाओ और सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर दो, और इस प्रकार से कर्तव्य कर्म करते हुए मेरे परायण होकर मुझको ही प्राप्त हो जाओ। मित्रों, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। सरल इसलिए है कि भगवान कहते हैं कि अभ्यास करना शुरू कर दो। एक दिन में तो कोई पारंगत नहीं होता, अभ्यास करना है, कोशिश करनी है, कर्तव्य कर्म करने की, आसक्ति रहित कर्म करने की, ममता कामना और आसक्ति से अपने आप को अलग रखने की, इंद्रिय निग्रह करने की। इंद्रियों को जबरदस्ती बस में नहीं करना है, वो तो उसको तो भगवान ने मिथ्याचारी बताया है। इंद्रिय निग्रह करने की बात कही गई है। इंद्रिय निग्रह का अर्थ है कि कोई भी विषयों में रत होते हुए भी उन विषयों में आसक्ति नहीं होना चाहिए। मिल गए कोई चीज़ अगर हमें अच्छी लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके प्रति आसक्त हुए एकदम वो न मिले तो हम एकदम परेशान हो जाएं। इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। तो भगवान ने इंद्रिय निग्रह की बात कही है। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।